तो आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑटोमेटिक कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो देखते हैं क्या होता है ऑटोमेटिक कैंसिलेशन में। तो मीन्स हमारा जो टॉपिक है वो है ऑटोमेटिक कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑटोमेटिक मीन्स सपोज कर लीजिए आपको मेंशन किया है देयर इज इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर। So they have entered into forward contract for a time period suppose 3 months पूरे के 0 टाइम पीरियड। तो जैसे इम्पोर्टर ने करेंसी बाई करनी है तो उसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है बाई करने का, एक्सपोर्टर ने सेल करनी है उसने कॉन्ट्रैक्ट किया सेल करने का। इट मीन्स दे हैव एंटर्ड इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल करेंसी। एंड गेट इट एट फॉरवर्ड रेट जिसको हम डिनोट करके हैं एफ टी। टी मीन्स जितना टाइम पीरियड है हमारा, जैसे 3 मंथ्स का। तो समटाइम्स कई बार क्या होता है कि अब आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो गया है या वो आपका एक्सेप्ट हो गया है या वो लेट हो गया है। अब जो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर है, अब ये ड्यू डेट है आपकी जैसे 3 मंथ्स की, इसको कहते हैं ड्यू डेट। तो नॉर्मल रूल तो होना चाहिए कि यदि आपकी कोई जो कॉन्ट्रैक्ट का डिले हो रहा है तो हमें एजी को इन्फॉर्म करना चाहिए। इट मीन्स इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है सपोज जो कैंसिल हो गया है या डिले हो गया है, बट दे डिडंट इन्फॉर्म टू एजी, पर उन्होंने एजी को इन्फॉर्म नहीं किया है। बट ड्यू टू दिस कैंसिलेशन और डिले दे डू नॉट इन्फॉर्म एजी। एजी मीन्स ऑथराइज डीलर या जिसको हम बैंक भी कहते हैं, तो उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया है। तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा ड्यू डेट के ऊपर। तो इन दिस केस द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज ऑटोमेटिकली कैंसल्ड। अब कैंसिल कैसे होता है? अब हो सकता है कि जो कस्टमर है इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर वो ड्यू डेट के बाद 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद अप्रोच कर सकता है एजी को कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। तो इस केस में एक रूल बना रखा है हमने कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपका कैंसिल हो जाएगा जैसे कि सो एज पर वो जो रूल है जिसका नाम है एज पर फेडाई रूल। ये है फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो उसका कुछ रूल्स हैं। तो ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा आपका। सो आफ्टर 15 days ऑफ ड्यू डेट, जैसे यदि को इम्पोर्टर एक्सपोर्टर इन्फॉर्म ही नहीं करके है फिर हम 15 दिन के बाद ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देंगे। और या जिस डेट को वो इन्फॉर्म कर रहे हैं तो जैसे चार्ज हो तो इसमें आफ्टर 15 डेज लेना है और एक्चुअल डेज। सो व्हेन एजी इज इन्फॉर्म्ड, जब एजी को उन्होंने इन्फॉर्म किया है तो एक्चुअल डेज हो सकते हैं आपके 10 दिन के बाद इन्फॉर्म कर दिया या उन्होंने 25 दिन के बाद इन्फॉर्म किया या फिर हमारा 15 डेज। तो हमने लेना है दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, जो भी जल्दी होगा आपका, विच एवर इज अर्लियर। तो उस डेट को आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली कैंसिल माना जाएगा जो आपने ड्यू डेट के लिए साइन किया था। फिर आता है कि इससे जो भी लॉस होगा आपको, इसमें गेन का रोल नहीं होता है, और जो आपको लॉस होगा लॉस विल बी चार्ज टू कस्टमर, तो वो कस्टमर को चार्ज हो जाएगा।
तो उसके पॉइंट्स में मेंशन करता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ आपका, जब ऑटोमेटिक कैंसिलेशन है तो बेसिक क्या क्या पॉइंट्स बने आपके। नंबर 1 पॉइंट है कि आपका जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ये जो ऑटोमेटिकली कैंसिल, एक तो ये कैंसिल हो रहा है आपका, कैंसिल जो नंबर 1। सो आफ्टर 15 डेज, 15 दिन के बाद, आफ्टर 15 डेज फ्रॉम ड्यू डेट और अवर एक्चुअल डेज, या फिर जब एक्चुअल डेज पर जब इम्पोर्टर एक्सपोर्टर अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं या वो इन्फॉर्म कर रहे हैं एक्चुअल डेज ऑफ इंफॉर्मेशन टू एडी। और आपने लेना है दोनों में से जो है आपकी विच एवर इज अर्लियर। और सेकंड पॉइंट है, तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं लेट आपकी कैंसिलेशन हो रही है या लेट हमारी एक्सटेंशन हो रही है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की। और सेकंड, इससे जो भी हमारे जो लॉस होगा एंड लॉस टू एडी विल बी ट्रांसफर टू कस्टमर। तो उसको हम कहते हैं कि जो लॉस हो रहा है इसका नाम है, एक ही आंसर कहा गया कि कैंसिलेशन। देखिए आप कैंसिलेशन कर रहे हैं या आप एक्सटेंशन ले रहे हैं ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो आपकी कैंसिलेशन या एक्सटेंशन हो रही है किसी लेट कैंसिलेशन, उसको लेट भी कहते हैं क्योंकि ये आपकी हो रही है आफ्टर ड्यू डेट के बाद। अब इसमें एक पॉइंट आता है, देखिए गेन हो रहा है एडी को, वो ट्रांसफर नहीं होगा, बट इन दिस केस गेन टू एडी इज नॉट ट्रांसफर टू कस्टमर। जैसे हमने किया था ना, जो नॉर्मल हमारा था कैंसिलेशन का केस का या अर्ली सेटलमेंट का, उसमें जो गेन या लॉस होता है वो दोनों ट्रांसफर हो जाते हैं कस्टमर को। तो जब लेट एक्सटेंशन होगी जिसका नाम है ऑटोमेटिक कैंसिलेशन और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको हम ये भी कहते हैं लेट। लेट मीन्स आफ्टर ड्यू डेट। उस केस में जो गेन है टू एडी, तो गेट इज नॉट ट्रांसफर टू कस्टमर, सिर्फ लॉस कस्टमर को बियर करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं ये कैसे कैलकुलेशन होगी, कितना गेन या लॉस हो रहा है एडी को इस ऑटोमेटिक कैंसिलेशन से, और वो किस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो लेट अस राइट लॉस ड्यू टू अवर लेट कैंसिलेशन और एक्सटेंशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले देखेंगे वो कौन कौन सी डेट्स आपको मिलेंगी। आपको नॉर्मली इस टाइप से डेट्स मिल जाएंगी। तो आज आपकी डेट है सपोर्ट डेट, किसी का आगे टाइम पीरियड 0, फिर कितने टाइम का आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो होगी आपकी ड्यू डेट, जिसे ये ड्यू डेट या इसको मैच्योरिटी डेट भी कहते हैं, मैच्योरिटी। तो इसको रख लेते हैं टाइम पीरियड 1। फिर होती है अब आपकी जब लेट डेट कौन सी है आपकी, जिसे जबर लेट डेट, ये होगी आपकी 15 डेज मैक्सिमम जो अलाउड है एज पर फजाई रूल। मैक्सिमम हम 15 दिन लेट करेंगे इसको। और एक्चुअल डेट दोनों से जो भी आपकी अर्लियर है, ठीक है। तो अब देखें, अब कैंसिलेशन हो गई है या आपने एक्सटेंशन भी लेनी है तो भी पुराना कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा कैंसिल ही हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर दिया होगा जो एक फॉरवर्ड रेट FT ड्यू डेट के ऊपर, जिस रेट पर एडी ने करेंसी को बाय या सेल करना था, फिर उसी टाइम देखो सपोर्ट रेट क्या है आपका। फिर आपको ऐसे ही 15 दिन के बाद यहाँ मिलेगा आपको सपोर्ट रेट,
इसको रख लेते हैं लेके से, तो ये रख लेते हैं FT1 है पीरियड ST1, इसको रख लेते हैं S2। तो इसी तरीके से एक एजी इस व्हील को कवर करने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करके फ्रॉम दिस गेट अप टू दिस गेट, तो उसको रख लेते हैं F2। तो ये रेट्स आपको मिलेंगे। तो अब इनमें जो गेन या लॉस आएगा वो देखते हैं कैसे है। तो देखिए पहला केस लेते हैं, आपका इम्पोर्टर केस है देखो, और आपने पहले ड्यू डेट के ऊपर गेन या लॉस कैलकुलेट करना है। बट यदि गेन है तो वो कस्टमर को ट्रांसफ़र नहीं होगा, लॉस ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि लॉस के बारे में। तो पहला केस आता है आपका ऑन मैच्योरिटी डेट और ऑन ड्यू डेट। तो कोई इम्पोर्टर ने करेंसी बाय करनी है, एगी ने सेल करनी है। तो इट मीन्स एगी ने जब सेल करनी की, एगी उस करेंसी को, अब ये करेंसी को मिली, सेल नहीं करेगा एगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। एगी उसको स्पॉट पे सेल कर देगा। एगी सेल्स एट सपोर्ट। अब ये सेल करेगा एगी मार्केट में किसी दूसरे एगी को, इसका मतलब दूसरे एगी बाय करेगा। तो आपको लेना है बिग रेट इस टाइम को है, तो वो आप रख लीजिए S1। ये आपका स्पॉट रेट आ गया, ठीक है। अब जो करेंसी एगी ने सेल करने के फॉरवर्ड रेट के ऊपर, तो उसको तो हमने स्पॉट पे सेल कर दिया है। अब हो सकता है हमने टाइम रखा है 15 दिन का या एक्चुअल डेज है, फिर हमें उस टाइम सेल करनी पड़ेगी जब कस्टमर आएगा आपके पास। तो इसको कवर करने के लिए हम एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। ये सेल करके तो इसको कवर करने के लिए एगी बाय कर लेगा, एगी बाइज एट फॉरवर्ड रेट, देखिए ये न्यू फॉरवर्ड रेट गूगल मैंने मेंशन किया गया। तो इस टाइम से लेकर इस टाइम तक का, तो ये हम लेते हैं फॉरवर्ड रेट जैसे नेक्स्ट मंथ का। तो इसमें पूरे नेक्स्ट मंथ का लेना है, कोई एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज आपने कॉन्फ़िगर नहीं करनी है। तो इट मीन्स एगी ने सेल की है, तो इट मीन्स एगी अब बाय कर रहा है एक न्यू फॉरवर्ड रेट के ऊपर। तो इसको नाम रख दिया हमने F2। तो ये उसने सेल की है देखो, और यहाँ पर उसने बाय की है। ये अभी हम कर रहे हैं इम्पोर्टर केस। तो जो डिफरेंस आएगा, देखिए लॉस आ रहा है, तो उसका नाम है हमारा स्वैप लॉस। ये स्वैप लॉस हो जाएगा, ठीक है। यदि आप बाई कर रहे हो हाई रेट पे, सेल की है लो रेट पे, तो एक ही को लॉस हो रहा है, वो है स्वैप लॉस। और इस केस में आपने एक्सचेंज मार्जिन भी एडजस्ट नहीं करना है। एगी की जो कमीशन होती है ना, तो वो भी एडजस्ट नहीं करेंगे, लेकिन नो एगी कमीशन टू बी एडजस्टेड। तो एक तो आ गया स्वैप लॉस आपका ऑन ड्यू डेट पर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट करना है, स्वैप लॉस। ठीक है, अब आते हैं जो आपकी जो लेट डेट है, 15 दिन वाला टाइम पीरियड या एक्चुअल डेट जो भी अर्लियर होगी, उसको नाम देते हैं लेट डेट। अब लेट डेट को एगी क्या करेगा, एगी ने जो करेंसी कस्टमर को सेल करने की, एगी उसको सेल करिएगा इस डेट पर। एगी सेल्स सो एट सपोर्ट रेट मीन्स ओपन मार्केट में। तो जब एगी सेल कर रहा है तो वो सेल करेगा बिग रेट के ऊपर। तो उसको नाम दे दिया था हमने S2, यहाँ जो रेट है आपका। और उसको कंपेयर करो, एगी ने एक्चुअल में सेल करने की फॉरवर्ड रेट पर, जो हमने FT1 लिया था। बट एगी हैड टू सेल, एगी हैड टू सेल एट फॉरवर्ड रेट FP, जिसे जो FP1 जो फर्स्ट था, इससे भी जो लॉस हो रहे हैं, तो उसका नाम है हमारा कैंसिलेशन का लॉस है, जिसे कहा जो इसको एक्सचेंज डिफरेंस भी कहते हैं हम, जिसे कहा एक्सचेंज डिफरेंस और कैंसिलेशन लॉस। तो मीन्स हमने 15 दिन के बाद या एक्चुअल डेट पर आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है, और उससे जो लॉस हो रहा है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। एक को कैलकुलेट किया आपने स्वैप लॉस, एक हमने कैलकुलेट किया लेट डेट के ऊपर आपका जो कैंसिलेशन का लॉस है। अब आते हैं कि नॉर्मली जैसे हमें पता ही है, जब ये इम्पोर्टर केस था,
को एजी ने करेंसी सेल करनी थी एफटी के ऊपर, तो इसको एजी ने पहले ही कवर कर रखा होता है, एजी ने किसी और से बाई भी की होगी इस करेंसी को। तो हम इस डेट पे निकालेंगे एक्चुअल में कि अब आपका कितना आउटफ्लो कितना हो रहा है, सी पॉइंट, व्हाट इज आउटफ्लो ऑफ फंड्स टू एजी। तो एजी का कितना आउटफ्लो होगा फंड्स का, ये भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन ड्यू डेट के ऊपर, ऑन ड्यू डेट। तो वो कैसे निकालेंगे, एगी ने देखो सेल किया करेंसी S1 पे, तो उसके लिए आ जाएगा एगी सेल्स एट S1, और एगी ने इसको पहले ही कवर कर रखा था, इट मीन्स एगी बाइज, उसको लिखो आप एगी बाय एट कवर रेट, जो उसका ओरिजिनली कवर रेट था। इनका जो डिफरेंस है, देखिए आपका बाइंग रेट ज़्यादा है सेलिंग से, तो आपने लेना है आउटफ्लो कितना है हमारा ऑफ फंड्स। देखिए इनफ्लो आ रहा है वो नहीं लेंगे हम, उसको इग्नोर कर देंगे, सिर्फ आउटफ्लो लेना है। तो इसके ऊपर एगी आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, एंड एगी विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन आउटले, इसको आउटले भी कहते हैं ऑफ फंड्स। कितने टाइम का, जितने टाइम की आपकी लेट हो रही है सेटलमेंट, फॉर लेट पीरियड, जितना पीरियड आपका लेट हो रहा है। तो लेट पीरियड आपका 15 दिन भी हो सकता है या एक्चुअल डेज विच एवरेज अर्लियर, तो उतने दिन का इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। तो एक तरीके से अब देखो, एक तो स्वैप लॉस हुआ, कैंसिलेशन का लॉस हुआ, और एक हो गया इंटरेस्ट, तीनों को ऐड कर दो, तो वो हमने चार्जेज लेने हैं कस्टमर से ड्यू टू लेट कैंसिलेशन। तो ये हमने बहुत सारा केस किया है। तो देखो अब आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, तो मीन्स हम कह सकते हैं बता कि टोटल लेट कैंसिलेशन, देखिए आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है और ये एक्सटेंशन हो रही है, तो उसका नाम है लेट कैंसिलेशन और लेट एक्सटेंशन चार्जेज। इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, एक तो आपका आएगा स्वैप लॉस, और प्लस आ जाएगा आपका कैंसिल जो एक्सचेंज का डिफरेंस था, एक्सचेंज लॉस, और प्लस इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स। और सिर्फ लॉस ही लेना है, गेन हमने कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि वो कस्टमर को ट्रांसफ़र नहीं होगा। स्वैप लॉस कैलकुलेट हो रहा है हमारा ऑन ड्यू डेट के ऊपर, और एक्सचेंज लॉस हमारा कैलकुलेट हो रहा है ऑन लेट डेट। ये टोटल लॉस आ जाएगा कस्टमर का। ऐसे ही देखें, यदि एक्सपोर्टर का केस है तो उसमें क्या चेंजेज आपको मिलेंगे, मैक्रो तो सेम ही है। तो हम देखो सेकंड केस डिस्कस करते हैं एक्सपोर्टर का। अब देखो एक्सपोर्टर ने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है अपनी करेंसी को सेल करने का, तो एट फॉरवर्ड रेट के ऊपर, तो इट मीन्स आपको ड्यू रेट पे मिलेगा FT फॉरवर्ड रेट 1। तो एक्सपोर्टर ने सेल करनी है करेंसी, इट मीन्स एजी ने बाई करनी है, एजी टू बाई। बस अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है, तो एगी क्या करेगा, इस टाइम जो स्पॉट रेट है S1, एगी बाई करेगा स्पॉट रेट पर, एगी बाई एट स्पॉट, और ये बाई करेगा किसी दूसरे एगी से, तो इट मीन्स ये लग जाएगा आपका ऑफर रेट। अब जो करेंसी एगी ने बाई किया उसको वो सेल कर देगा फॉरवर्ड रेट में, जितना भी आपका एक्सटेंशन हो रहा है या लेट सेटलमेंट हो रही है, तो इट मीन्स एगी सेल्स, ये बाय हो रही है आपकी, ये सेल हो रही है एट न्यू फॉरवर्ड रेट। तो जब एक ही सेल करेगा तो दूसरा एक ही जो है वो बाय करेगा, इट मीन्स इसको नाम दे देते हैं F2 एंड गेट इज इक्वल टू बिग रेट। तो इट मीन्स ये तो इस डेट की ट्रांजेक्शन हो रही है आपकी। फिर आती है आपकी जो लेट डेट होगी, तो लेट डेट में एगी ने करेंसी जो थी कस्टमर से बाय करनी थी, तो इस डेट पर एगी बाइज एट S2 जो स्पॉट होगा,
इतनी ये हो जाएगा ऑफर रेट। अब वो मार्केट से बाई कर रहा है, बट एक्चुअल में एगी ने इस रेट पे बाई करनी थी, बट एगी हैड टू बाई एट फॉरवर्ड रेट FT1। तो उसका जो डिफरेंस है वो हम देखेंगे। तो इसमें जब आपने स्पॉट पर बाई की है और फॉरवर्ड में सेल की है तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। तो देखते हैं अब क्या होगा। तो एक्सपोजर में तो पहला केस आ गया, इसका नाम था स्वैप लॉस। ये हमारा कैलकुलेट हो रहा है ऑन ड्यू डेट। तो इट मीन्स एगी ने बाई किए हैं, एगी बाइज एट S1। S1 क्या है आपका ऑफर रेट है ये, एंड एगी सेल्स, और एगी ने सेल की है एट F2। ये है आपका बिग रेट। तो इनका जो डिफरेंस है आपका, ये आपका लॉस आ जाएगा, स्वैप लॉस। देखिए लॉस आ रहा है वही लेना है आपने, गेन को नहीं कंसीडर करना है। सेकंड हम कैलकुलेट करेंगे अब ऑन लेट डेट, जब आपकी सेटलमेंट हो रही है। लेट डेट को एगी ने बाई करनी है करेंसी S2 पर, एगी बाई एट S2, बट एगी हैड टू बाई, पर उसने एक्चुअल में बाई करनी थी हैड टू बाई एट FT विच इज FT1। उससे जो लॉस होगा वो हो जाएगा आपका एक्सचेंज डिफरेंस। यस बोलते हैं कैंसिलेशन का लॉस है। अब जो एजी ने करेंसी बाय करनी की कस्टमर से, तो उसको बाय करके उसने आगे कवर भी किया होगा, सेल भी कर रखा होगा मार्केट में, तो उससे हम निकालेंगे उसका आउटफ्लो कितना हो रहा है। तो सेकंड आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज आउटफ्लो ऑफ फंड्स। ये हम कैलकुलेट करेंगे ऑन ड्यू डेट के ऊपर। तो आउटफ्लो मीन्स अब एजी ने एक्चुअल में क्या किया, बाय किया है, एगी बाइज एट S1, और एगी ने इस करेंसी को सेल भी कर रखा होगा, कवर कर रखा होगा, कस्टमर से बाय करके और किसी और को सेल कर रखा होगा। तो एगी सेल्स है तो वो है हमारा कवर रेट, वो आपको दिया होगा क्वेश्चन में। तो इसका जो डिफरेंस है, देखिए आपका बाइंग ज़्यादा रेट पर हो रहा है तो इससे आपको निकालना है आउटफ्लो। तो इसके ऊपर एगी इंटरेस्ट चार्ज करेगा, एगी विल चार्ज इंटरेस्ट। फॉर लेट पीरियड, जितना आपका लेट पीरियड है, लेट पीरियड भैया 15 दिन का होगा या फिर एक्चुअल डेट जो भी अर्लियर होगा, तो इनका टोटल कर लीजिए। तो इसमें टोटल कितना लॉस हो जाएगा, टोटल लॉस टू एक्सपोर्टर ड्यू टू लेट कैंसिलेशन। तो इसका नाम ही है ऑटोमेटिक या लेट कैंसिलेशन। तो इसमें आएगा आपका स्वैप लॉस प्लस जो आपका है कैंसिलेशन का एक्सचेंज डिफरेंस, कैंसिलेशन एक्सचेंज लॉस भी कह सकते हैं इसको, एक्सचेंज लॉस, और प्लस आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन आउटले। देखिए इनफ्लो हो रहा है, फिर उसका इंटरेस्ट नहीं हमने पे करना है कस्टमर को, सिर्फ आउटले के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। तीनों को ऐड करके वो आपका टोटल लॉस बन जाएगा। एक फुल क्वेश्चन करके हैं, उससे आपको क्लियर होगा कंसेप्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेट कैंसिलेशन एग्जाम में 3-4 बार आ चुका है। तो लेके सी हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5, जिसे ये रिलेटेड टू अवर लेट एक्सटेंशन है आपकी, या कैंसिलेशन है, या लेट आपने सेटलमेंट करनी है, तीनों के लिए रूल सेम रहेगा। तो आपको मेंशन किया है
On 10th January, importer entered into forward contract with the bank for $50,000 due on 10th March at an exchange rate of 66.84. तो आज आपकी 10th जनवरी की डेट है. टुडे इज जनवरी 10 एंड दिस इज केस ऑफ इम्पोर्टर. सो इम्पोर्टर ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है बैंक के साथ फॉर $50,000 और इसकी ड्यू डेट है आपकी 10th मार्च. It means importer enters into forward contract. It means importer ने करेंसी बाय करनी है तो हम कह सकते हैं फॉरवर्ड रेट के ऊपर एजी ने सेल करनी है. एजी टू सेल एट FT. इसको F1 रख सकते हो. ये 1 पीरियड हो गया आपका. ये हमें दिया हुआ है 66.84. और बैंक कवर्ड इट्स पोजीशन इन द इंटरनेट बैंक मार्केट एट 66.68. अब जो करेंसी एजी ने सेल करनी है इसको कवर करने के लिए एजी ने बाय भी करनी है. एजी कवर्ड वो आपको दे रखा है रेट कवर्ड एट, तो इसका रेट है 66.68. So how the bank would react and what will be the amount of charge to be borne by the customer if customer request on 28 March. अब कस्टमर पर जो है बैंक के पास आता है 28 मार्च को, मीन्स आफ्टर ड्यू डेट. तो वो कहता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो या एक्सेप्ट कर लो या एक्सटेंड कर दो. तीनों में सेम रूल आपका अप्लाई होगा. तो इट मीन्स अब आपका समझो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया. ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट है तो कस्टमर ने इन्फॉर्म किया है एजी को, इन्फॉर्म से एजी कि वो जो मर्जी इन्फॉर्म करे, चाहे वो कहे कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो या एक्सेप्ट कर लो या फिर आप एक्सटेंड कर दीजिए. तो इसको हम कहते हैं कि ऑटोमेटिक कैंसिलेशन का केस माना जाएगा क्योंकि आफ्टर ड्यू डेट का केस है. पर अब आपका मैक्सिमम टाइम है 15 दिन, पर इसमें है 10 दिन के बाद ही कस्टमर आ रहा है तो लेट डेट जो है आपकी वो मानी जाएगी. जिसी लेट डेट जिसी ऑफ 10 डेज 10 दिन का डिले माना जाएगा. तो मीन्स 15 और 10 विच एवरी ईयरलियर वो लेना है आपने. अब आपको एक्सचेंज रेट दिए हैं. अब जो 10th मार्च है उस टाइम के रेट भी आपको दिए हैं और जो 28 मार्च है उस टाइम के भी रेट आपको दिए हैं. तो आप देखो स्पॉट रेट है आपके पास. तो स्पॉट रेट आपको दिए हैं रुपीज़ पर डॉलर के रेट दिए हैं आपको, रुपीज़ पर डॉलर. और इम्पोर्टर ने जो थे वो बाय करने के डॉलर, बाय डॉलर 50,000. ये करेंसी है आपकी. तो उस टाइम जो रेट है आपका है 66.15 ऑब्लिक 17. इट मीन 66.17. फिर आपको दिया स्पॉट रेट है मार्च का. आगे फॉरवर्ड के लिए सपोर्ट मार्च. तो इट मीन्स ये आपने फॉरवर्ड रेट निकालना है रेट को 20 मार्च का वो पूरा मार्च का लेंगे. वो भी हमें दिया है 66.28 ऑब्लिक 32. ये बन जाएगा 66.32. ऐसे आपको 28 मार्च को दिए हैं रेट. सपोर्ट रेट इस डेट का 20 मार्च का. तो सपोर्ट रेट है आपके पास 65.96 एंड 6/99. तो ये बन जाएगा 65.99. और ऐसे आपको दिया सपोर्ट मार्च का रेट. तो किसी की 66.12 एंड 66.18. और इसके यदि आपको एक्सटेंशन लेनी है, एक्सटेंड करना है आपने, सो टिल 10th मई, टिल 10th मई. तो उसके लिए आपको इस डेट को मई का रेट भी दिया है सपोर्ट मई. तो मई का जो रेट है 66.40 एंड 66.49. फिर आपको ये एक्सचेंज मार्जिन है आपके पास. एक्सचेंज मार्जिन जैसे जो 0.1% ऑन बाइंग एंड सेलिंग. तो दोनों पे सेम है. ऑन बाइंग है आपकी करेंसी की या सेलिंग है. फिर आपको इंटरेस्ट भी दिया है ऑन आउटले ऑफ फंड से 12% पर एनम. इंटरेस्ट आपने लेना है ऑन आउटले
देखिए आपका आउटफ्लो होगा जिसे कि 12% पर एनम। फिर एक और कंडीशन भी है कि जो एक्सचेंज रेट है वो राउंड ऑफ करना है मल्टीपल ऑफ 0.0025। तो इट मीन्स एक्सचेंज रेट राउंडेड ऑफ, जो भी आप एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करोगे, एक्सचेंज रेट राउंडेड ऑफ इन मल्टीपल ऑफ 0.0025। तो इसमें लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं वो 25 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आपको डिटरमिन करना है व्हाट इज गेन और लॉस ड्यू टू दिस एक्सटेंशन, कैंसिलेशन और एक्सेप्टेंस विच इज लेट गेट, विच इज केस ऑफ ऑटोमेटिक कैंसिलेशन। तो पहला जो आपको कैलकुलेट क्या करना है, पहले हम निकालेंगे स्वैप का लॉस कितना है आपका। ये आता है आपका ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट है आपकी 10 मार्च। अब देखो एगी ने करेंसी सेल करनी थी, तो एगी सेल करेगा ओपन मार्केट में, तो एगी सेल्स एट S1। तो एगी जब सेल कर रहा है तो दूसरा एगी बाय करेगा। सपोर्ट में आपका बिग रेट है 66.15, तो इस रेट पे आपकी सेल होगी। इसको कवर करने के लिए एगी को इस डेट से लेकर इस डेट तक का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। तो इसमें एगी बाइज एट फॉरवर्ड रेट, इसको रखा था हमने नाम F2। तो जब एगी बाय कर रहा है दूसरे एगी से दूसरा एगी सेल करेगा, तो आपको ऑफर रेट देखना है, आपको पूरे अपने एक्चुअल डेट नहीं देखनी, पूरा मंथ मार्च का क्या रेट है। तो आप देखो मार्च का ये रेट है ऑफर रेट 66.32, इस डेट को 66.32। तो ये पहली मल्टीपल है 0.0025, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप आ जाओ ऑन लेट डेट, सेकंड आपकी आ गई जो लेट डेट है। उस डेट को हम देखेंगे हमारा एक्सचेंज कितना डिफरेंस है, एक्सचेंज का लॉस। अब इस टाइम एक्चुअल में एगी सेल कर गया करेंसी, एगी सेल्स एट S2, पर एक्चुअल में एगी ने सेल करने के लिए एगी हैड टू सेल जो ओरिजिनल रेट था आपका फॉरवर्ड रेट F1। अब देखो 20 मार्च को जब एगी सेल कर रहा है दूसरा एगी बाय करेगा, तो उस टाइम रेट है सपोर्ट ये रेट 65.96। अब ये जो रेट लिए थे ना अपने स्वैप लोग, इसमें हमने एक्सचेंज मार्जिन एडजस्ट नहीं किया था 0.10%, पर इसमें आपको करना पड़ेगा, वो माइनस हो जाएगा 0.1%। तो आप देख लीजिए कितना रेट आ रहा है आपको 65.96 माइनस 0.1%, ये बन रहा है आपका 8940। उसको मल्टीपल करके 25 का, ये बन जाएगा 8950। और एक्चुअल क्या रेट था आपका फॉरवर्ड रेट, वो था आपका 66.84। ये रेट बन गया आपका। तो एक्चुअल में सेल करने की 66 पे सेल कर रहे हैं, 65 ये भी लॉस हो रहे हैं। यहाँ जो को सेल किया है 66.15 पर बाई किया हाई रेट पे, तो ये भी लॉस है आपका। तो अब ये कैलकुलेट करके हैं कितना आपका लॉस आ रहा है। तो किसी के ऊपर स्वैप लॉस, तो ये बन जाएगा आपका, सो गिस माइनस गिस, तो 0.17 इंटू $50,000 हैं आपके, तो जैसे के ऊपर लॉस, तो 50,000 इंटू 0.17 8500। और ये भी आपका लॉस आ रहा है, गिस माइनस गिस 66.84 माइनस 65.8950 इंटू, तो दिस इज कमिंग 0.945 इंटू 50,000, सो इंटू 50,000 दिस इज 47,250। अब आपको कैलकुलेट करना है वकील आउटले कितना हो रहा है फंड्स का, तो जैकी गो न ड्यू डेट, तो C पॉइंट इज वट इज अवर आउटले ऑफ फंड्स ऑन ड्यू डेट। अब देखो एगी सेल्स, एगी ने करेंसी सेल किया है एट S1 66.15, और एगी ने कवर किया है बाइज एट कवर रेट
क्योंकि उसने पहले ही इसको कवर कर रखा था। कवरेज रेट है देखो उसका 66.68। तो बाइंग रेट देखो उसमें भी ज़्यादा है सेलिंग से, तो ये हमारा बन गया आउटफ्लो। जिस माइनस है गेस, जैसे कि $0.53 सो इनटू $50,000 है आपके, तो ये आपका आउटफ्लो बन जाएगा 50,000 इंटू 0.53 26,500। तो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो सी आप कैलकुलेट कीजिए बल्कि इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स, जिसे 26,500, तो इसके ऊपर हम इंटरेस्ट लेंगे जैसे कि 12%। और डेज है आपके डिले हो रहा है जो 10 दिन का, 10 बाय नंबर ऑफ डेज देखो कितने मेंशन किए हैं आपको क्वेश्चन में। कई बार होता है ना आपको 360 मेंशन कर रखे हैं या 365, ये आपको कुछ मेंशन नहीं किया है तो आप कुछ भी ले सकते हैं 365। तो इट मीन 26,500 इंटू 12% इंटू 10 डिवाइडेड बाई 365, तो दिस इंटरेस्ट की कमी 87। तो इन सबको ऐड कर लीजिए, ये आपके टोटल जो है कैंसिलेशन के चार्जेज आ जाएंगे। तो जैसे जो 8500 प्लस 47,250 प्लस 87, तो जिस अमाउंट की कमी 55,837 ये रुपीज़ में आ गया। फिर एक उन्होंने पूछा है आपसे कि यदि आप एक्सटेंशन लेते हैं 10 मई तक की, तो उसका नया रेट क्या होगा, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बताइए न्यू फॉरवर्ड रेट फॉर एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन हम ले रहे हैं ऑन March 20 को एंड दैट इज टिल 10th मई। इसमें भी आपको एग्जैक्ट डेट नहीं देखनी है, पूरे मई का रेट लगेगा। तो इसमें इम्पोर्टर का केस है, इम्पोर्टर ने करेंसी बाई करनी है, एजी ने सेल करनी है। इट मीन्स एजी विल सेल, अब एजी करेंसी सेल करेगा एट ऑफर रेट। अब देखिए ऑफर रेट क्या है आपका, मई का ऑफर रेट है 66.49। ऑफर में एक्सचेंज मार्जिन प्लस हो जाएगा 0.1%, तो ये आपका रेट बन जाएगा 66.49 प्लस 0.1%। सो जिस रेट की कमी 66.5565। इसको फिर राउंड ऑफ भी कर सकते हैं मल्टीपल ऑफ 25 में, तो 50 से आगे है 15, तो इट मीन्स ये बन जाएगा 66.5575, दिस विल बी अवर न्यू फॉरवर्ड रेट। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो अब आराम से पहले समझो फिर आप क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। तो ये हमने सारा टॉपिक डिस्कस किया कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जामिनेशन प्रॉब्लम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।